बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात अश्तुम में आज हम अपने सबक की बिजली की दरियाफ्त की का बाकी काम करेंगे, अल्फाज मानी और मशकी काम। आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है और बोर्ड पर सामने आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं अल्फाज मानी। इसी तरह से आप अपने नसर की कॉपी में उतारेंगे। पहले बिजली की दरियाफ्त की हेडिंग देंगे टाइटल पेज और उसके बाद आप ये अल्फाज मानी करेंगे। पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या लिखा हुआ है यहाँ। घुप, घुप के मानी है गहरा। सहम, सहम जाना या सहमना, डरना। जान में जान आना मुहावरा है, इसके मानी है सुकून आना या इत्मीनान हो जाना। काविशों के मानी ये काविश की जमा है और इसकी माने हैं कोशिशें। इंकिशाफ के मानी है दरियाफ्त। इन्हेमाक तवज्जो और दिलचस्पी को कहते हैं। बरक़े रवां कहते हैं बहने वाली बिजली यानी करंट। बरक़े सकूनी कहते हैं ठहरी हुई बिजली और बेसाख्ता के मानी है अचानक या फ़ौरन। ठीक है तालबात, अब आइए आप अपनी मशकी काम पर। मशकी काम में सफ़ा नंबर 41 पर आप देख सकते हैं कि पहला सवाल जो है वो दर्ज ज़ेल सवालात के जवाबात दीजिए लिखा है और उसका अलिफ बे जीम दाल ये जवाबात आपको इसके देने हैं। पहला जो अलिफ है वो है बिजली किसने दरियाफ्त की थी, तहरीर कीजिए। अब इसका जवाब जो है वो एक जगह नहीं है, आपको अपनी किताब में से इसका जवाब देखना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ सफ़ा नंबर 39 पर, पहले सफ़े पर देखिए। सफ़ा नंबर 39 पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 4 में दूसरी लाइन में आप देखें, ये किसी एक साइंसदान का कारनामा नहीं है बल्कि बहुत सारे साइंसदानों की काविशों से बिजली इस शक्ल में हमारे सामने आई है। और इसके बाद आप जो है वो एक लाइन छोड़ के यहाँ तक लिखेंगे सामने आई है, मिल गया सबको। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के दोबारा से जवाब को कंटिन्यू करेंगे। इब्तिदाई तौर पर थेल्स ऑफ मिलिटस ने बादलों में बिजली की तवानाई का इंकशाफ किया था। बरक़े सकूनी उसी की दरियाफ्त है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद जो है वो आप लिखेंगे और आगे सफ़ा पर देखिए आप, सफ़ा नंबर 40 पर 1, 2, तीसरा पैराग्राफ, उसकी पहली लाइन लेंगे। माइकल फ्राड ने वाज़े किया कि बिजली यानी बरक़े रवां क्या है। समझ में आ रही है आपकी बात? यानी कि आपने पहले सवाल की हेडिंग डाली बिजली की दरियाफ्त और उसके बाद जवाब आपने 3 जगह से लिया। सफ़ा नंबर 39 पर चौथे पैराग्राफ में ये किसी एक साइंसदान का कारनामा नहीं है बल्कि बहुत सारे साइंसदानों की काविशों से बिजली इस शक्ल में हमारे सामने आई है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के दोबारा हम इसको लिखेंगे इसी जवाब के अंदर। इब्तिदाई तौर पर थेल्स ऑफ मिलिटस ने बादलों में बिजली की तवानाई का इंकशाफ किया था। बरक़े सकूनी उसी की दरियाफ्त है। और अगले सफ़े पर हम तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन इसी जवाब में लिखेंगे कि माइकल फ्राड ने वाज़े किया कि बिजली यानी बरक़े रवां क्या है। ठीक है, तो ये आपका जो है पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल है बरक़े सकूनी और बरक़े रवां के फ़र्क को वाज़े कीजिए। तो इसकी हेडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, बरक़े सकूनी और बरक़े रवां। इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा सफ़ा नंबर 40 पर पहली लाइन आप देखें सबसे ऊपर। बरक़े सकूनी पूछा गया है कि बरक़े सकूनी और बरक़े रवां का फ़र्क क्या है। ठीक है, वो बताना है। आप लिखेंगे बरक़े सकूनी दो चीज़ों के रगड़ने या टकराने से पैदा होती है, जबकि बरक़े रवां तारों में बहने वाली बिजली है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हेडिंग डालने के बाद आपने लिखा बरक़े सकूनी दो चीज़ों के रगड़ने या टकराने से पैदा होती है, जबकि बरक़े रवां तारों में बहने वाली बिजली है। ठीक है, तीसरा जो सवाल है आपका, इलेक्ट्रिसिटी किस ज़बान का लफ्ज़ है। इसकी हेडिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब जवाब क्या लिखेंगे वो आपने पढ़ा था सबक पढ़ते वक्त कि सफ़ा नंबर 39 पर यहाँ पर देखें 1700 में आखिरी बिल्कुल लाइंस में देखें। सफ़ा नंबर 39 पर 1700 में इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ वजूद में आया जो साइंसदान विलियम गिलबर्ट ने लातीनी ज़बान इलेक्ट्रॉस से लिया था। इस तरह पहले पहल बरक़े सकूनी की दरियाफ्त हुई थी। इसको नहीं लेंगे आखिरी लाइन को, बल्कि इलेक्ट्रॉस से लिया था।
ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 1700 में इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ वजूद में आया जो साइंसदान विलियम गिलबर्ट ने लातीनी ज़बान इलेक्ट्रॉस से लिया था। ये आपका तीसरे का जवाब है। चौथा जो दाल है उसमें पूछा गया है कि 1936 में साइंसदानों ने क्या दरियाफ्त किया था। इसमें हेडिंग आप देंगे साइंसदानों की दरियाफ्त, और सामने ही आप देख सकते हैं सवाल नंबर 40 पर दूसरे पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है 1936 में साइंसदानों ने पुराने ज़माने के बर्तन हासिल किए जो कि एक बैटरी का तस्वुर दे रहे थे, क्योंकि इसमें धातों की प्लेटें मौजूद थीं। इससे जाहिर होता है कि बिजली का इस्तेमाल बहुत पुराना है। यानी कि 1936 में साइंसदानों ने दरियाफ्त ये किया था कि बिजली का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके चारों सवालात के जवाब हो गए हैं और आपको मिल भी गए होंगे इंशाल्लाह अपनी किताब से। अब आगे देखते हैं मज़ीद सवालात कि वो किस तरह का हम सॉल्व करेंगे। मश्क में हम देखते हैं दूसरा हमारा सवाल है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजली के चंद इस्तेमाल बताइए। इसका जवाब तो आप अपने पास से ही लिखेंगे कि रोज़मर्रा की जो आप इस्तेमाल करते हैं बिजली को वो किस तरह करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। मैंने ये लिखा है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली का इस्तेमाल नागुज़ीर है, यानी कि बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं, यानी इसके बगैर ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है। बिजली से पंखे, बल्ब, पानी की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री, बावर्ची खाने के इस्तेमाल की मशीनें, एयर कंडीशनर वगैरह चलाए जाते हैं, जिनके इस्तेमाल से घरेलू ज़िंदगी आसान और आरामदेह हो जाती है। घरेलू इस्तेमाल के अलावा तिजारती बुनियाद पर भी बिजली का इस्तेमाल ज़रूरी है। ये इसका जवाब है। ठीक है, इसी तरह से आप अपने अल्फाज में इसका जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 किताब में सवाल नंबर 3 वही है जो आप पीछे भी करते आए हैं कि दो जवाब पर टिक का निशान लगाना, यानी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं और उसमें आपने टिक का निशान लगाना है जो सही लगे आपको। कॉपी में उतारेंगे, पहला सवाल भी, दूसरा भी और ये तीसरा भी। इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ वजूद में आया कौन से सन में? हमने पढ़ा 1700 में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर इजाद किया, हमने यहाँ सफ़ा नंबर 40 पर पढ़ा था कि वो किसने इजाद किया था? वो इजाद किया था ओटो वॉन ग्यूरिक ने। ठीक है, यानी उसने जनरेटर जो इजाद किया था वो उसका नाम क्या था उस शख्स का? ओटो वॉन ग्यूरिक। हाँ, ये लिखा हुआ भी है इंग्लिश में, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सवाल तीसरा, जिन अशिया से बिजली गुजर सकती है उनकी लिस्ट बनाई थी किसने? उस शख्स का नाम था हेनरी क्यूंडिश। हेनरी क्यूंडिश ने ऐसी अशिया की फहरिस्त बनाई थी। यहाँ आप देख सकते हैं 40 पर सफ़ा नंबर कि हेनरी क्यूंडिश ने ऐसी अशिया की फहरिस्त बनाई जिनमें से बिजली गुजर सकती है। तो ये नाम पर आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तिजारती बुनियाद पर बिजली तैयार की थी किसने? तिजारती बुनियाद पर बिजली तैयार की थी, यहाँ पर 4 नाम हैं, विस्टिंग, बेंजामिन फ्रैंकलाइन, थेल्स ऑफ मिलिटस और रॉबर्ट बॉयल। तो यहाँ पर वेस्टिंग का नाम जो है हम टिक करेंगे। ठीक है तालबा, अब आगे देखें। आगे जो है वो है बिजली इंसानी ज़िंदगी में पैदा कर देती है क्या? बेचैनी, दुश्वारी और हैरानी? तो बिल्कुल भी नहीं, आसानी। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको आगे देखते हैं नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट पेज पर। सवाल नंबर 4, ये भी आप किस में कर रहे हो? ये भी आप कर रहे हो नस्र में। साकिन बिजली की दरियाफ्त थेल्स ऑफ मिलिटस ने की, सही है ये, इसको पे टिक लगेंगे। और जो सही नहीं है उसको वैसे ही छोड़ना, क्रॉस नहीं लगाना। बरक़े सकूनी तारों में बहती है, ये गलत है। फ़िज़ा में पतंग उड़ाने का तजुर्बा वोल्टा ने किया था, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, ये सही है। आपके सबक के मुताबिक ये जुमला सही है। आजकल तिजारती बुनियादों पर बिजली डैम से पैदा की जाती है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखें सवाल नंबर 5, इसमें कॉलम को मिलाना है। ये बहुत आसान और दिलचस्प होता है आप लोगों के लिए। कॉलम अलिफ और बे इसी तरह कॉपी में उतार कर, नसर में ही करना है, कॉपी में उतार कर और फिर आप इसको मिला देंगे। तिजारती बिजली निकोला टेस्ला ने बनाई थी, और बरके ये जो एडिसन ने बल्ब इजाद किया था। माइकल फ़ैराडे ने
बरक़ रवां बताई थी। हेनरी क्यूंटश ने फहरिस्त बनाई थी उन चीज़ों की जिससे बिजली गुजर सकती है, और मकनातीसी कुव्वत जो है वो कशिश कहलाती है। ठीक है जनाब। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 जो है इसमें आपने ये और सवाल नंबर 7 मैं आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगी। अभी आपने जितने सवाल करने हैं 1 से लेकर 5 तक वो सारे के सारे नस्र में करने हैं। ठीक है, बहुत सफाई से काम कीजिएगा। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।